Assalamu alaikum students of class 5. Today we are going to start a new chapter, life cycles, and so let's start reading. I am explaining you this chapter. Okay, life cycles of animals. लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स क्या होती है कि एनिमल्स लाइक ऑल लिविंग थिंग्स यानी दूसरे तमाम लिविंग थिंग्स की तरह एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं टू मेक श्योर देयर ओन काइंड लिव्स ऑन। तो जो है वो अपनी जो है वो जैसी एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि जो है उनकी नस्ल जो है वो चलती रहे या उनकी जनरेशन्स जो हैं वो चलती रहें। ऑल ऑफ द स्टेजेस इन एन एनिमल्स लाइफ मेकअप इट्स लाइफ साइकिल। जो स्टेजेस होती हैं इन एनिमल्स की ज़िंदगी में, तो वो तमाम स्टेजेस जो होती हैं वो पूरी मिलकर एक लाइफ साइकिल बनाती हैं। जैसे देखें आपकी बुक में आपको ये स्पैरो की जो है वो लाइफ साइकिल दिखाई है कि स्पैरोज़ के एग्स होते हैं, फिर उन एग्स में से स्पैरो चिक्स निकलते हैं और उसके बाद वो बड़े होके एडल्ट स्पैरो बन जाते हैं। सेम इसी तरह ये देखें लेडी बग की लाइफ साइकिल दिखाइए कि लेडी बग के एग्स होते हैं, देखें कि एग्स किस शेप में हैं। उसके बाद जो है ये बड़े होते हैं तो उसमें से जो है लेडी बग लार्वा बन जाता है। लेडी बग लार्वा जो है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है, लेडी बग प्यूपा, और उसके बाद ये जो है एडल्ट लेडी बग जो है वो बन जाता है। फिर ये अंडे देता है और फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इस तरह से लाइफ साइकिल क्या होती है, ये चलती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसको इस वजह से लाइफ साइकिल कहा जाता है कि एनिमल लाइफ साइकिल्स कैन बी डिफरेंट इन द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ द ऑफ स्प्रिंग गो थ्रू बिफोर दे बिकम एडल्ट। यानी जो इन एनिमल्स की लाइफ साइकिल्स होती हैं वो एक दूसरे से जो है वो स्टेजेस में जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है मतलब उनके जो एडल्ट्स जो बन जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं जब एडल्ट्स बन जाते हैं तो वो डिफरेंट स्टेजेस में बनते हैं। जस्ट लाइक आपने यहाँ पे देखा था कि एग से जो है वो डायरेक्ट स्पैरो चिक बना और फिर वो एडल्ट स्पैरो बन गया, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ी चेंज है कि ये एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और फिर एडल्ट में चेंज हुआ। तो इस तरह से स्टेजेस जो हैं वो चेंज हो सकती हैं एडल्ट बनते बनते, ठीक है। एज अ क्लास डिस्कस सम ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द स्पैरो, लेडीबग एंड ग्रास हॉपर। तो सेम मैंने आपको बताया कि इनमें क्या डिफरेंस था, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या थी कि जो है वो स्टार्टिंग जो है वो एग से ही हुई थी, इसमें भी स्टार्टिंग एग से ही हुई है, लेकिन जो है स्टेजेस जो हैं वो चेंज हो गई हैं। ग्रास हॉपर में देखें कि ग्रास हॉपर में एग से जो है ये ग्रास हॉपर निम्फ बन जाता है और उसके बाद जो है एडल्ट ग्रास हॉपर बन जाता है। तो स्टेजेस जो हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या होता है कि एडल्ट में चेंज हो जाते हैं अपने जैसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आप देखें कि लाइफ साइकिल दी हुई है कॉकरोच की। ये आप लोगों को जो है इसमें भी नज़र आ रही है कि ये क्या इसमें है कि कॉकरोच एग इन एग केस, एक एग केस होता है उसमें कॉकरोच के एग्स होते हैं। अब फीमेल कॉकरोच लेज इट्स एग्स इन एन एग केस, यानी ये जो है अंडे देती है अपने एक एग केस में, और ये एग केस जो है वो बहुत सारे एग्स पर मुश्तमिल होता है। यंग कॉकरोच कॉल्ड अ निम्फ, उसके बाद जो है वो ये एग जो है वो निम्फ में चेंज हो जाते हैं, ये यंग कॉकरोच होता है और ये जो है किस में एग से निकलते हैं, ठीक है। द निम्फ लुक्स सिमिलर टू एन एडल्ट कॉकरोच, और ये जो है बिल्कुल सिमिलर होता है एडल्ट कॉकरोच के, बट इज़ स्मॉलर एंड डज़ नॉट हैव विंग्स, और लेकिन जो है बस छोटा होता है और इसके विंग्स नहीं होते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके विंग्स नहीं हैं। निम्फ जो है वो मोल्ट अबाउट 8 times बिफोर इट ग्रोज़ इंटू एन एडल्ट कॉकरोच। निम्फ जो है वो मोल्ट होता है तकरीबन 8 दफ़ा जब तक कि वो एडल्ट कॉकरोच में चेंज ना हो जाए या ग्रो ना कर ले।
एज एन एडल्ट द कॉकरोच विल देन प्रोड्यूस न्यू यंग ऑफ इट्स ओन। एडल्ट के तौर पे जो है कॉकरोच फिर से जो है अपना न्यू यंग जो है वो खुद से प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देखें ये यहाँ पे निम्फ जो है वो चेंज हुआ, किसमें, कॉकरोच निम्फ है, थोड़ा बड़ा हो गया ये, और उसके बाद फिर ये एडल्ट कॉकरोच में आया। नोटिस दैट द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच हैज़ 3 मेन स्टेजेस, यानी उसूलन जो है इसकी सिर्फ 3 मेन स्टेजेस हैं, एग, निम्फ और उसके बाद एडल्ट। क्योंकि ये भी निम्फ ही की स्टेज है तो इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहे, बस ये बड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 स्टेजेस हैं, एग, निम्फ और एडल्ट। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको लाइफ साइकिल दिखाई है मॉस्किटो की। अ फीमेल मॉस्किटो लेस ग्रुप ऑफ एग्स इन वाटर, यानी फ़ीमेल मॉस्किटो जो होता है वो एग्स का बहुत सारे एग्स या ग्रुप ऑफ एग्स जो है वो वाटर में जो है वो ले करता है या जो है उसमें प्रोड्यूस करता है। मॉस्किटो लार्वा कॉल्ड अ रिगुलर हैचेस फ्रॉम ईच एग, यानी जो है इसके एग से निकलता है मॉस्किटो लार्वा जिसको हम रेगुलर कहते हैं। ये देखें ये है, ठीक है, और द रेगुलर ग्रोज जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द वाटर, इट टेक्स इन एयर थ्रू अ स्पेशल ट्यूब, यानी रेगुलर जो है वो सरफेस ऑफ वाटर के नीचे ही जो है वो ग्रो कर रहा होता है। सही है, और जो है ये हवा में जो है वो एक स्पेशल ट्यूब के ज़रिए से आता है, ये एयर ट्यूब दिखाई हुई है इसकी। सही है, द मॉस्किटो लार्वा माउल्ट सेवरल टाइम्स एज इट ग्रोज, ये जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो माउल्ट होता है जब तक कि ग्रो होता है, और फिर ये चेंज हो जाता है प्यूपा में। ये देखें प्यूपा, द आउटर कवरिंग ऑफ द प्यूपा देन स्प्लिट ओपन, यानी जो आउटर कवरिंग होती है वो फिर टूटती है और खुल जाती है, और फिर उसमें से एडल्ट मॉस्किटो जो है वो बाहर निकल आता है, एडल्ट मॉस्किटो। और लाइफ साइकिल इसकी 4 स्टेजेस में मुश्तमिल होती है, ये एग, फिर उसके बाद लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई क्या है कि अ फीमेल बटरफ्लाई लेज एग ऑन अ प्लांट, यानी ये प्लांट के ऊपर अंडे देती है, दैट विल प्रोवाइड फूड फॉर इट्स यंग, जो कि जो है वो अपने यंग के लिए जो है वो वहाँ से फूड प्रोवाइड करेगा। मैनी एग्स आर यूजुअली एट वन टाइम, लेड एट वन टाइम, यानी बहुत सारे एग्स एक वक्त में ये दे देती है। बटरफ्लाई लार्वा कॉल्ड अ कैटरपिलर हैचेस फ्रॉम ईच एग, यानी हर एग से जो है वो क्या निकलता है, कैटरपिलर निकलता है, बटरफ्लाई लार्वा जिसको कैटरपिलर कहा जाता है। देखें अंडे से जो है ये कैटरपिलर इसमें से निकला है। द लार्वा डज़ नॉट लुक लाइक एन एडल्ट बटरफ्लाई, यानी लार्वा जो है वो बटरफ्लाई की तरह का नहीं होता। ठीक है, इसकी वॉर्म लाइक जो है वो बॉडी है, ये नज़र आ रही है, बिल्कुल वॉर्म लाइक जो है इसकी बॉडी है। लार्वा फीड्स ऑन लीव्स, यानी लार्वा जो है वो पत्तों के ऊपर जो है फीड करता है, यानी उसमें से अपना जो है वो ग़िज़ा लेता है। एंड माउल्ट सेवरल टाइम्स एज इट ग्रोज़, और बहुत चेंजिंग्स आती हैं इसमें कई दफ़ा जब तक ये ग्रो होता है। व्हेन द लार्वा रीच इट्स फुल साइज़, जब तक कि लार्वा अपने फुल साइज़ पे पहुंच जाता है जब, तो इट स्टॉप्स ईटिंग, तो ये खाना बंद कर देता है, और इट दैन चेंज इनटू अ प्यूपा, और उसके बाद जो है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। ये देखें ये प्यूपा है, प्यूपा में चेंज हो जाता है। इनसाइड द हार्ड प्यूपा कवरिंग, यानी हार्ड प्यूपा कवरिंग के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं। जब प्यूपा जो है केस ब्रेक्स अप ओपन, यानी जब इसका केस जो है वो खुलता है, ब्रेक होता है, तो उसमें से एडल्ट बटरफ्लाई जो है बाहर निकल आती है। द एडल्ट बटरफ्लाई विल देन प्रोड्यूस न्यू यंग ऑफ इट्स ओन, उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई दोबारा से अपने यंग वंग्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। ये एडल्ट बटरफ्लाई दोबारा से एग देती है, दोबारा से फिर ये कैटरपिलर बनता है, दोबारा से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो यानी इसकी जो है स्टेजेस कितनी हो गई, 4, एग, लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ़िश की लाइफ साइकिल देखें क्या है कि फ़ीमेल फ़िश जो है वो पानी में अंडे देती है और बहुत सारे अंडे एक वक्त में देती है। यंग फ़िश जो है उसको हम फ्राई कहते हैं। सही है, ये एग्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें सैल्मन 11, और उसके बाद ये सैल्मन फ्राई बन गई। सही,
और उसके बाद जो है हर अंडे से जो है वो फ्राई जो है वो निकलता है, और उसके बाद जो है यंग फिश जो है वो ग्रो करती है और फिर ये बड़ी होती है और फिर ये अपने पेरेंट्स जैसी लगने लगती है। जैसे जैसे ये बड़ी होती है अपने पेरेंट्स जैसी लगने लगती है। जब ये बड़ी हो जाती है तो दोबारा से ये अपने यंग वंस जो है वो दे रही होती है, यानी एग्स प्रोड्यूस कर रही होती है, और उसके बाद दोबारा से ये प्रोसेस हो रहा होता है। एम्फीबियंस का लाइफ साइकिल क्या होता है कि द वर्ड एम्फीबियन कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग बोथ लाइफ, यानी एम्फीबियन का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है दोनों ज़िंदगी, यानी बोथ लाइफ हैं, दो ज़िंदगी हैं, दो तरह की लाइफ हैं। दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि एम्फीबियंस जो हैं वो लाइफ साइकिल रखते हैं ऐसी दैट यूजुअली बिगेंस इन वाटर, जो कि पानी में शुरू होती है और फिर उसके बाद वो लैंड की तरफ मूव कर जाती है। तो इस तरह से बोथ लाइफ कहते हैं कि पानी में भी इनकी ज़िंदगी होती है और उसके बाद ये लैंड की तरफ मूव कर जाते हैं, तो यानी ज़मीन पर भी इनकी लाइफ होती है। अब फीमेल फ्रॉग लेज एग इन वाटर, फीमेल फ्रॉग जो है वो वाटर में अंडे देता है। फ्रॉग लार्वा जिसको टेडपोल कहा जाता है, ये देखें ये टेडपोल है, सही है। फ्रॉग लार्वा जो है जिसको टेडपोल कहा जाता है वो हर अंडे में से निकलता है, और टेडपोल जो है वो अपने एडल्ट फ्रॉग की तरह का नहीं होता बल्कि एक मछली की तरह की बॉडी रखता है और इसकी टेल भी होती है, सही है। फिर टेडपोल यूजेस गिल्स टू गेट द ऑक्सीजन, और उसके बाद ये अपने गिल्स जो हैं वो इस्तेमाल करता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और इट नीड्स फ्रॉम द वाटर, और इसकी से पानी से ज़रूरत होती है, यानी ये पानी से जो है ऑक्सीजन ले रहा होता है गिल्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एज द टेडपोल ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे ये बड़ा होता है इट टेल्स गेट शॉर्टर, यानी इसकी टेल जो है वो छोटी होती जाती है और फिर ये जो है लेग्स इसमें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसके गिल्स जो हैं वो छोटे छोटे होते जाते हैं और इस तरह से लंग्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जब ये एडल्ट बन जाता है तो फ्रॉग जो है वो पानी से लैंड की तरफ मूव कर जाता है, और इस तरह से इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा और एडल्ट। लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स क्या है कि सी टर्टल्स लिव इन द सी, जो सी टर्टल्स होते हैं ये हैं सी टर्टल। सी टर्टल जो होते हैं वो सी में समंदर में रहते हैं। फीमेल सी टर्टल मूव ऑन टू लैंड टू ले एग्स इन द सैंड, यानी जो फीमेल सी टर्टल्स होते हैं वो ज़मीन की तरफ आते हैं अंडे देने के लिए और ये सैंड में अंडे देते हैं। यंग टर्टल हैचेस फ्रॉम ईच एग, यंग टर्टल जो है हर अंडे से निकलता है और फिर जो है मेक्स इट्स वे टू द सी, और फिर जो है वो किस तरफ जाता है, सी की तरफ। द यंग सी टर्टल लुक लाइक इट्स पेरेंट्स, यंग सी टर्टल जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह ही लगते हैं। एज इट ग्रो इट गेट्स लार्जर, और जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं ये बड़े होते जाते हैं। एज एन एडल्ट द सी टर्टल विल रिटर्न टू द सेम बीच, यानी जो है अपने एडल्ट की तरह ये भी जो है सी टर्टल वापस चले जाएंगे अपने सेम बीच, यानी समंदर की तरफ, और समंदर से ज़मीन की तरफ यानी बीच की तरफ आ जाएंगे, साहिल की तरफ, और वहाँ पे ये अंडे देंगे और फिर दोबारा से ये प्रोसेस होगा। लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड क्या है, लेट्स टेक अ लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। अब हम जो है नज़र दौड़ाते हैं बर्ड की लाइफ साइकिल पर बाय लुकिंग एट द लाइफ साइकिल ऑफ अ चिकन। चिकन की लाइफ साइकिल देखकर, अंडा आया जो है एन एग इज़ लेड बाय अ फीमेल चिकन, फीमेल चिकन ने जो है वो अंडा दिया जिसको हैन कहा जाता है इस फीमेल चिकन को, ठीक है। द हैन सिट्स ऑन द एग टू कीप इट वार्म, एग हैन जो है वो अपने अंडे के ऊपर बैठ जाती है ताकि उसको गर्म रख सके। आफ्टर अबाउट 21 डेज़, और 21 दिनों के बाद यंग चिक जो है वो अंडे में से निकलता है। यूजेस इट्स बीक, यानी अपनी जो है बीक चोंच जो है वो इस्तेमाल करता है उस अंडे से बाहर निकलने के लिए और अंडे को तोड़ने के लिए, सही है। चिक जो है वो शॉर्टली फ्लफ़ी फेदर्स रखता है, ये ऐसा होता है चिक, ठीक है। ये जो है लेग्स, विंग्स और बीक रखता है अपने पेरेंट्स की तरह। ऐसा चिक गेट्स ओल्डर, जैसे जैसे चिक जो है वो बड़ा होता जाता है, इट ग्रोज न्यू फैदर्स, इसके न्यू फैदर्स जो हैं वो ग्रो होते हैं एंड लुक्स मोर एंड मोर लाइक इट्स पेरेंट्स, और बहुत ज़्यादा अपने एडल्ट की तरह या पेरेंट्स की तरह लगता है, यानी उन जैसा हो जाता है।
जैसे जैसे एज एन एडल्ट द चिकन विल बी एबल टू प्रोड्यूस, बिल्कुल अपने एडल्ट की तरह चिकन भी प्रोड्यूस करेगा एग्स, और फिर अपने यंग वंस जो हैं उसके प्रोड्यूस होंगे। लाइफ साइकिल जो है रेप्टाइल्स और बर्ड्स की भी 3 स्टेजेस रखती है, एग, यंग एंड एडल्ट। अब बात आ जाती है लाइफ साइकिल ऑफ अ मैमल। मैमल्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है कि लुक बैक एट द डिफरेंट एनिमल लाइफ साइकिल्स ऑन पेजेस 82 to 93, यानी जो हमने अभी पिछले लास्ट पेजेस पढ़े हैं एनिमल लाइफ साइकिल्स जो डिफरेंट एनिमल्स की थी। अब हमने ये चीज़ नोटिस की कि हर साइकिल जो है वो स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है, वेयर बाय द यंग हैचेस फ्रॉम एन एग, और हर उसमें जो है वो एग्स से जो है वो यंग्स निकलते हैं। मोस्ट मैमल्स डू नॉट ले एग्स, बहुत सारे मैमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे नहीं देते। द यंग डेवलप्स इनसाइड द मदर, यानी जो यंग वंस होते हैं उनके वो उनके मदर के अंदर जो है वो डेवलप होते हैं, और मदर देन गिव बर्थ टू लिव यंग। तो यानी मदर जो है वो उनको बर्थ देती है, यानी उनको मदर से जो है वो पैदा होते हैं। द मदर्स प्रोड्यूस मिल्क टू फीड दैम, मदर्स में जो है वो मिल्क प्रोड्यूस होता है ताकि वो उनको फीड कर सकें। द लाइफ साइकिल ऑफ अ मैमल हैज़ 2 स्टेजेस, यंग एंड एडल्ट। इनकी सिर्फ 2 स्टेजेस होती हैं, यंग वंस होते हैं एंड देन एडल्ट होते हैं। ये लॉइन की दी है कि लॉइन जो है वो लॉइन कब होता है जो इसका यंग वन होता है, और फिर ये एडल्ट लॉइन बन जाता है। व्हेन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, जब लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, दे पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक टू देयर यंग, तो अपने कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अपने यंग वंस को पास ऑन कर देते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह रखते हैं जब वो छोटे होते हैं, और यंग चिक जो है फॉर एग्जांपल हैज़ विंग्स, फेदर्स एंड अ बीक जस्ट लाइक इट्स पेरेंट्स, जैसे यंग चिक जो है वो विंग्स, फेदर और बीक रखती है जैसे उसके पेरेंट्स रखते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते जब वो छोटे होते हैं, और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनकी बॉडीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं टू लुक मोर एंड मोर लाइक देयर पेरेंट्स, यानी जब वो छोटे होते हैं जब तो वो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं लगते, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे होने लग जाते हैं। जैसे बटरफ्लाई की इसमें एग्जाम्पल है कि जब वो जो है छोटा था, कैटरपिलर था, तो वो वॉर्म लाइक था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया अपने पेरेंट्स जैसा होता गया। ठीक है, तो ये पेरेंट्स जो हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स जैसी रखते हैं, मतलब ये यंग वंस, ये एनिमल्स जो हैं वो पेरेंट्स जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ओके, यहाँ पे इन्होंने ऑल ऑफ द स्टेजेस इन एन एनिमल्स लाइफ मेक अप इट्स लाइफ साइकिल, यानी सब जो है तमाम जो एनिमल्स की ज़िंदगी की स्टेजेस होती हैं उनको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल कहा जाता है। और ये जो है डिफरेंट नंबर ऑफ़ स्टेजेस रख सकती हैं, जैसे एलिफेंट है तो ये 2 स्टेजेस रख रहा है। आपको ये सारे इन्होंने दिखाए हैं, और हमने अभी बहुत सारी लाइफ साइकिल्स पढ़ी हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सब डिफरेंट स्टेजेस रखते हैं। इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है।